नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं अलीगढ़ जनपद से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। वहीं पूरे प्रदेश वालों में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मौजूदा सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल व गन्ना के बकाया भुगतान व इस वित्त वर्ष के गन्ना खरीद के रेट में बढ़ोतरी किए जाने की मांग करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द बकाया भुगतान कराए और रेटों में सुधार करे और सरकार ने जो मौजूदा किसान बिल बनाया है इस बिल को समाप्त किया जाए वह किसानों के हित में नहीं है। इस बिल को वापस किया जाए। यदि सरकार इस बिल को लाना ही चाहती है तो इसमें कुछ सुधार करे। हमने देखना मुख्य हमने पे किस मुद्दे को लेकर आपने धरना दिया क्या है? आज भारतीय किसान यूनियन का माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चौधरी राकेश टिकैत जी का आह्वान है, प्रत्येक जिला मुख्यालय डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन किया जाएगा। जब तक हमारे गन्ने का भुगतान नहीं होता तब तक हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष का गन्ने का भुगतान हुआ नहीं है अभी तक, उसी के संबंध में बैठे हैं। बिजली है, बिजली में सरकार आए दिन वृद्धि करती रहती है, लेकिन किसान को बिजली मिल नहीं रही है। आज 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा उसको लगातार बिजली नहीं मिल रही। बताइए क्या करें। और जो हमारा भुगतान नहीं हुआ उसके अभाव में बिजली विभाग किसान की आरसी काट रही है, उसको जेल भेजने का काम कर रही है। बैंक है, बैंक के केसीसी पर उस पर ब्याज लगा रहे हैं, टेक्निकल लोन सब पे ब्याज लग रहा है, लेकिन किसान का जो भुगतान पड़ा हुआ उस पर ना तो कोई पैसे का ब्याज दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। और जो धान के क्रय केंद्र हैं, धान है, बाजरा है, मक्का है, जनपद में उनकी कहीं खरीद नहीं है, उन सबके संबंध में बैठे हैं। जो हमारे सिंचाई के जो साधन है, रजवाए वगैरह, उनकी सफाई नहीं, वो सब बेकार पड़े हुए हैं। पानी के उनके संबंध में हम यहाँ ज्ञापन राष्ट्रीय आह्वान अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है? नहीं हो रहा तो अनिश्चितकालीन धरने बैठे हैं। जब हमारा भुगतान हो जाए तब हम यहाँ से जाएंगे, उससे पहले नहीं। जो राष्ट्रीय आह्वान है उसकी पालना करेंगे। कब तक चलेगा ये? जो अनिश्चितकालीन है, जब ऊपर से आदेश होगा तब तक हम बैठेंगे। ठीक। प्रदर्शन ये केंद्रीय सरकार द्वारा 3 अध्यादेश जो जारी किए गए हैं वो किसान हित में नहीं है। मैं तब देखा उसका भारतीय किसान पुरजोर विरोध कर रही है। जब तक वो वापस नहीं लिए जाते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कुछ चाहे धरना प्रदर्शन रहे, चाहे और कोई बात रहे, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। दूसरा, एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी हम खरीदेंगे। एमएसपी कहीं खरीद नहीं हो रही है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, बाजरा हो। बाजरा के दाम में 2050 1100 में जा रहा है। धान के दाम में 1950 वो 1100 में जा रहा है। मक्का के 1850 है, 800 में जा रही है। जो बासमती धान है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी कोई खरीदी नहीं है, जब जो 3000, 4000, 5000 प्रति कुंटल बिकता था। नहरों में, राजमाओं में पानी नहीं है। बिजली किसान को मुश्किल से, चूँकि पलीबा का समय मुश्किल 10 घंटा मिलती है, उसमें ट्रैप मारती रहती है। बिजली के बेहताशा बढ़ा दिए गए, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, मतलब बिजली विभाग तबाह कर रहा है उसके विरोध में। और एक सबसे बड़ी समस्या है, किसान आज आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार हो गया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जदार हो गया है। आज इन्होंने ये घोषणा की है कि जो बैंक पे ब्याज थी वो ख़त्म की जा रही है, वो नहीं ली जाएगी। लेकिन हमारा व्यक्तित्व कह रहा है कि किसान के लिए नहीं है, वो किसान पे तो लगातार ब्याज पे ब्याज लगेगी, किसान लगातार ब्याज का ब्याज भुगतान करेगा। तो सौतेला व्यवहार किसान के साथ में, उन सारी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन ये आज पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी यहाँ अलीगढ़ में नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय पर है। जब तक गन्ने का भुगतान, धान का भुगतान, अन्य समस्याओं का समाधान, धान की तुलाई, ये सब नहीं हो जाती एमएसपी में। एक और मांग की है हमने कि एमएसपी आप कह रहे हैं कि जारी रहेगी, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दी जाए कि एमएसपी जारी रहेगी तो एमएसपी से कम खरीदने वाला सीधा जेल जाएगा। उसे ये जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय किसान की मुख्य मांग है किसान की कि इसे जोड़ दिया जाए, लेकिन उसे ये जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 50 तरह के ड्रामा कर रहे हैं, 50 तरह का। आज हम कहते हैं कि हमें कर्जा की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं कर्जदार नहीं चाहते, हमें तो लाभकारी मूल्य मिल जाए। लाभकारी मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है, कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। कर्जा देने के लिए तैयार हैं, हमारी ब्याज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूंजीपतियों को बुलावा दिया जा रहा है। पूंजीपति जहाँ आएंगे, पूंजीपति न का सब आडंबर रहेगा, किसान तबाह होगा, किसान
वह स्थिति में आ जाएगा, अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार हो जाएगा। ये पॉलिसी ये तैयार कर रही है। सारे यहाँ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए सारी इनकी सरकार की नई पॉलिसी है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और विरोध जब तक करते रहेंगे कि ये अध्यादेश वापस नहीं होते, गन्ने का भुगतान नहीं होता, धार की तुलाई नहीं होता, ये धरना जारी रहेगा। क्या नाम है? राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। कोई भी किसान इतना फालतू नहीं है जो उसके पास में समय हो और अपने खेत और काम को छोड़कर धरना में आए। किसान इतना त्रस्त है। किसान के ये कुछ दिन पहले 60% बिल बढ़ा दिए गए और 60% बिल बढ़ाने के बाद में आए दिन ये जब बिजली विभाग चाहता है जब ये अपने बिल बढ़ा देता है और उसके बाद में जी ये बिल न भुगतान होने पर इनने एक समाधान योजना निकाली OTS में फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में जिन लोगों ने 4-6 किस्त जमा की और 2-3 किस्तों की बाकी रह गई, उनने टोटल जितना आज तक ब्याज है सब कुछ और जो जमा हो गया वो ख़त्म सब कुछ। हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी और तो और कहीं माइनर और रजवात कहीं साफ़ नहीं हुए और इसकी एक कमिश्नर साहब के दरवाजे की ही मिसाल है अलीगढ़ में। उनके ठीक दरवाजे के सामने रजवा है, वो पूरा का पूरा हटा हुआ है। जब उन्हें कमिश्नर साहब अपने दरवाजे के माइनर की नहीं रजवाए की नहीं जानकारी, तो फिर हमारे गांव में और क्षेत्र में वो करेंगे क्या? वारसी पे देखा होगा तुमने, वारसी पे जो रजवा है वो पूरा हटा दिया, अतिक्रमण है। जब उनके दरवाजे के रजवाए का अतिक्रमण इतना भयंकर है तो गांव की तो कहनी क्या खुद करते हैं। ये जितने बार माइनर रजवाए हैं सबकी सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जाए, बिजली की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लिए जाएं और किसान के समर्थन मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है हम उस पर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे कम अगर आड़तिया मंडी में बिकता है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। हमने देखना मुख्य पे किस मुद्दे को लेकर के आपने धरना दिया क्या? आज भारतीय किसान यूनियन का माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चौधरी राकेश टिकैत जी का आह्वान है, प्रत्येक जिला मुख्यालय डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन किया जाएगा। जब तक हमारे गन्ने का भुगतान नहीं होता तब तक यहाँ बैठेंगे, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष का गन्ने का भुगतान हुआ नहीं है अभी तक, उसी के संबंध में बैठे हैं। बिजली है, बिजली में सरकार आए दिन बिलों में वृद्धि करती रहती है, लेकिन किसान को बिजली मिल नहीं रही है। आज 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा उसको लगातार बिजली नहीं मिल रही, बताइए क्या करेंगे। और जो हमारा भुगतान नहीं हुआ उसके अभाव में बिजली विभाग किसान की आरसी काट रही है, उसको जेल भेजने का काम कर रही है। बैंक है, बैंक के KCC पर उस पर ब्याज लगा रहे हैं, टेक्निकल लोन सब पे ब्याज लग रहा है, लेकिन किसान का जो भुगतान पड़ा हुआ उस पर ना तो कोई पैसे का ब्याज दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। और जो धान के क्रय केंद्र हैं, धान है, बाजरा है, मक्का है, जनपद में उनकी कहीं खरीद नहीं है, उन सबके संबंध में बैठे हैं। जो हमारे सिंचाई के जो साधन है, रजवाए वगैरह, उनकी सफाई नहीं, वो सब बेकार पड़े हुए हैं। पानी के उनके संबंध में हम यहाँ ज्ञापन राष्ट्रीय आह्वान अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है? नहीं हो रहा तो अनिश्चितकालीन धरने बैठे हैं। जब हमारा भुगतान हो जाए तब हम यहाँ से जाएंगे, उससे पहले नहीं। जो राष्ट्रीय आह्वान है उसकी पालना करेंगे। कब तक चलेगा ये? जो अनिश्चितकालीन है, जब ऊपर से आदेश होगा तब तक हम बैठेंगे। ठीक है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अतरौली जिला हरिगढ़ द्वारा हुतात्मा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली एवं मलिखान सिंह चिकित्सालय अलीगढ़ में यह आयोजन किया गया। वहीं 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन सरकार द्वारा कार सेवकों पर असंख्य गोलियां चलवाई गई, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं को बलिदान देना पड़ा। वहीं बलिदान की स्मृति में उपरोक्त शिविर को लगाया गया, जहां हिंदू नवयुवकों द्वारा यह बलिदान हिंदू समाज के शौर्य को प्रदर्शित करता है। वहीं शिविर में प्रदीप वानेर, जिला अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज, जिला मंत्री रुपेश, जिला संयोजक सोनू आर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। ये करीब 30 साल से जब मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जिसमें 2 कोठारी बंधु बंगाल के और काफ़ी अन्य लोग उसमें मारे गए। तो उसकी एक तरह से स्मरण रहे। वैसे भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेवा सुरक्षा संस्कार ये अपना उद्देश्य है, तो ये एक तरह से रक्तदान करना भी सेवा का ही कार्य माना जाता है। उस दृष्टि से ये हम हर साल इसको करते हैं।
आज का जो कार्यक्रम है वो आज से लगभग 30 वर्ष पहले 2 नवंबर 1990 की याद दिलाता है। वह दिन तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा निर्दोष कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। उसमें बहुत सारे कारसेवकों का बलिदान हुआ और उस बलिदान को स्मरण रखने के लिए 2 नवंबर को बजरंग दल संपूर्ण भारतवर्ष में रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित करता है। इस रक्तदान का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी रक्त की कमी से मृत्यु न हो, ऐसा उद्देश्य है। और आज भी अलीगढ़ जनपद में अतरौली और खैर ज़िले का ये बजरंग दल का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। अभी अतरौली का जिसमें 70 रक्तदान हुआ था, अभी हरिगढ़ और खैर ज़िले का ये कार्यक्रम है। अभी हमने लक्ष्य रखा था कि 200 के आसपास हम करेंगे, तो अब देखते हैं अब इस समय क्या है। 200 के पिछली बार काफ़ी संख्या में हुआ था, तो आज भी हमने लक्ष्य रखा है कि 200 को पार करेंगे। जी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के तहसील इगलास थाना क्षेत्र के इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर गांव में गोलियां चल गई और पथराव भी किया गया, जहां गोली चलाते हुए एक युवक का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वहीं आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जहां वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बता दें, इगलास कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला जनता की ये पूरी घटना है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हमदर्द नगर में वैन में भीषण आग लग गई, जहां एक महिला समेत 2 लोग आग में झुलस गए। वहीं वैन में एलजीपी सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है। बता दें, घनी आबादी के बीच से होकर वैन गुजर रही थी। बामुश्किल लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ी और पुलिस पहुंची, जहां वैन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।